आज अगर हमारे पास कुछ नहीं भी है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कल कुछ भी चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। हमेशा एक सेल्फ बिलीव बना के रखना चाहिए इंसान को। तो आज सुबह लगभग 3:30 तक मैं पढ़ी। रात को मुझे लेट नींद आती है तो मैं फ़ोन चला रही थी। फिर चलाते चलाते फ़ोन जब मैं थक गई तो मैंने सोचा पढ़ लेती हूँ भाई। तो मैंने कलचुरी वंश का पूरा मेडाइवल हिस्ट्री सीजी हिस्ट्री रिवीज़न किया और मैं लगभग 3:40 तक सोई। सुबह 7:30 से पहले मेरी मम्मी ने मुझे उठा दिया क्योंकि घर पर कुछ काम था। घर पर अभी तक मेरी दोनों बहनें नहीं उठी थी और उठने के साथ हमेशा की तरह घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मैंने फिनिश किया। झाड़ू लगाना सबसे पहला काम होता है, तो मैंने झाड़ू ही लगाया। वैसे तो ये सारे काम रेगुलर नहीं करती मैं, पिंकी सीमा ही करते हैं, लेकिन जब मैं जल्दी उठती हूँ तो मुझे करना पड़ता है और इस वजह से कई बार मेरे टाइम इधर उधर कंज्यूम भी हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं, 8 ही बज रहे हैं और भाई रात को मैं लेट सोई थी। मुझे लगता है 3:40 हो ही चुका था सोते तक मुझे। और आज सुबह सुबह मम्मी 7 बजे से पहले हल्ला करने लग गई, मतलब उठा रही थी। अभी फिर मैं 7 साढ़े 7 से पहले उठी, घर सफाई किया मैंने, उसके बाद नहा धो करके पूजा पाठ करके अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ। अभी मुझे नाश्ता वगैरह बनाना है। और जब भी मैं लेट नाइट पढ़ती हूँ ना, मेरे साथ ये बहुत बड़ा दिक्कत है। पहले तो दुकान देखने के लिए उठाते थे, आजकल मम्मी दुकान देखती है फिर भी उठाने लग जाती है सुबह सुबह। मतलब भाई कम से कम ये होता है कि सामने वाला अगर नहीं उठ रहा है तो बाकी लोग उठ जाओ। वहाँ का पूरा काम बचा है और लाइटिंग और सामान जाना, तो इस वजह से था कि तुम लोग उठते नहीं हो, इस वजह से काम लेट हो जाता है। कौन करेगा तुम लोगों का काम? और मेरा कोई काम नहीं था। मम्मी बाद में बोलती भी है सो जा। और मैं यहाँ पर देखने आ गई अचानक, मतलब दूर से ये जो है बरबट्टी की खेती, हम ऐसे लंबा लंबा सा होता है, दिखा देती हूँ किस तरीके का। आपके वहाँ पे दूसरा नाम बोलते होंगे, मुझे पता है। ये कुछ इस तरीके की सब्जी होती है, इसके फल लग चुके हैं कुछ कुछ में। खेती पर्याप्त मात्रा में की गई यहाँ वहाँ से इस सब्जी की। और इधर पर बीज बोए गए हैं खट्टे भाजी की, जो मैं कल बता रही थी, लखड़ा। यहाँ पे गेंदे के फूल हैं, ये भिंडी का कुछ हिस्सा, और वो लौकी, या हाँ लौकी है, पर लौकी कम तुरई लग रहा है मुझे, तुरई दोड़का, तू पता नहीं क्या, पर छत्तीसगढ़ में तुरई दोड़का कहते हैं इसका। तो मैंने आज तक इंग्लिश नाम भी नहीं पढ़ा है। यहाँ पर सही से दिख रहा है ये जो लगा हुआ है, और दूर से सफ़ेद सफ़ेद सुंदर सुंदर लग रहे थे तो मैंने देखने का सोचा। यहाँ पर बटरफ्लाइज भी ऐसे फ्लाई कर रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद से। हाँ, ये तुरई और दोड़का ही है, बल्कि इधर लगाया गया है लौकी। और ये फूल देख रहे हो, घर के अंदर तो अंदर, बाहर भी अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है। उधर भी बरबट्टी लगाया गया है, पर ये लौकी का है। इधर बैगन लगाए गए हैं। भाई सुबह सुबह अगर मेरा नींद पूरा नहीं होता है, अब कोई बेवजह, मतलब बिना काम का, मेरा तो अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे उठाया गया लोगों के द्वारा। और मतलब मैं तो थी गुस्से में, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा भाई, ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो सीधे धो देगी। इससे अच्छा है कि चुपचाप उठो, नहा धो ली। वैसे तो मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं था, पर ठीक है, दोपहर को सो जाएंगे। ऐसे मुझे दोपहर को सोना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं अपना नींद, जब भी मेरा इनकम्प्लीट नींद रहता है, मैं 9-10 तक कंप्लीट करके उठती हूँ। चलो
बना लेते हैं नाश्ता वगैरह। इन भी चीज़ों से आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, दूर भागना चाहते हैं, वो चीज़ें अक्सर आपके आसपास ही भटकती है। तो भाई मुझे किचन के काम पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है कि लग्ज़रियस किचन नहीं है इसलिए। मैंने इससे भी बेकार दिन देखे हैं जब मेरे घर पर चूल्हे पर खाना बनता था और तब भी मुझे पसंद नहीं था। आज गैस पर बनता है और सारी फैसिलिटी अब अवेलेबल है, फिर भी मुझे पसंद नहीं है। और किचन लग्ज़रियस हो या फिर ना हो, मुझे किचन का काम ही करना पसंद नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती हूँ, कर लेती हूँ। फिर मैंने सारे लोगों के लिए खूब सारी रोटियां बनाई। आज गलती से बाय मिस्टेक मैंने आटा ज़्यादा गूँथ लिया था और इन सारी चीज़ों के बाद मैं दोपहर को नाश्ता करके सो गई थी। उठने के बाद मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की और इधर मैं पढ़ ही रही थी कि मम्मी आकर किचन में कुछ कुछ बनाने लगती हैं, क्योंकि अभी हो गया था शाम और इस टाइम पर मम्मी बना रही थी पकौड़े। तो मैंने कहा भाई वाह, अच्छी बात है। लेकिन किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, ऐसा आपने सुना होगा। मैं पढ़ ही रही थी, लगभग मम्मी ने बोला चलो खा लो गर्मा गर्म। मैंने अवॉइड किया कि मम्मी आप लोग खाओ, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। तो कुछ चीज़ें मैं पढ़ने लगी थी। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that और मैं मैथ सॉल्व करने लग गई। एक्चुअली मुझे जब खाने का मन नहीं होता तो मैं चीज़ें अवॉइड करती हूँ, तो मैं पढ़ रही थी। अब इतने में मुझे लगता है 7:40 7:50 हो चुके थे। मम्मी जब बना रही थी तो 6 बज रहे थे, 6 साढ़े 6। और इसी बीच आज मेरे साथ बड़ी दुर्घटना घट गई इस मैथ को सॉल्व करने के बाद, जिसकी वजह से आज मेरी जो ज़िंदगी है वो मरते मरते मैं बची। तो थैंक्स टू गॉड कि अगर आप किसी का बुरा नहीं करते तो आपके साथ चीज़ें बुरी नहीं होती। तो मैंने लगभग 20 मिनट का लेक्चर्स अपने हिसाब के टाइम से कंप्लीट किया। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मुझे इसका डाउट है। आंसर तो मुझे लग रहा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछी गई है और ऑप्शन में 1 है भी, पर मैं डाउट में हूँ। आप लोगों को अगर पता चले तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। अभी हम जीएस का कुछ पोर्शन पढ़ेंगे और उसके बाद पॉलिटी पढ़ेंगे। तो अभी हो रहा है 8 बज रहा है और 8 से 9 मैं पहले पॉलिटी पढ़ूंगी या फिर जीएस पढ़ूंगी, उसके बाद मैं कुछ और चीज़ें करूंगी। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ कही थी आप लोगों से, सेल्फ बिलीव। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, साथ ही साथ आपको कई ऐसी चीज़ें महसूस करनी पड़ेगी जो आपके अलावा कोई भी नहीं समझ सकता। आप लोगों को प्रायोरिटी लिस्ट में पहले रखोगे, लेकिन लोग आपकी इम्पोर्टेंस शायद ना समझें। उन्हें पता तो होता है कि आप उनके लिए क्या हो, लेकिन वो आपको अपने लिए क्या सोचते हैं ये आपको कभी पता नहीं चलने देंगे। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बार बार डिस्टर्ब करती हैं, बार बार तकलीफ़ देती हैं और हम फिर इन वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हम सही में सोचें तो हमारे डिस्ट्रैक्शन की पॉइंट होती है। हम चाहें या ना चाहें, ये सारी चीज़ें हमें बार बार झकझोर देती है। इन सारी चीज़ों में हमारी उलझन हमें आगे बढ़ने नहीं देती। हम घर में कई सारी चीज़ें महसूस करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। और फिर इसी वक्त हमें ये भी याद आता है कि हमने क्या खोया अपनी ज़िंदगी में, हम कितना पीछे रह गए हैं, हमसे हमारे साथ वाले बहुत आगे चले गए हैं। पर ये सारी चीज़ें बस आपको पीछे करने के लिए है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में उलझे हुए हो, आपको बार बार चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चलता है कि मुझे ये सारी चीज़ें अचीव करनी है, मुझे मेरे लाइफ का जो भी गोल है, जो भी पर्पस है वो कंप्लीट करना है, तो डेफ़िनेटली वो जो आपका गोल है वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद अगर आपके मन में ये थॉट्स आता है कि काश मैं कर लूँ, या फिर मुझे करना है, या फिर इन सारे प्रॉब्लम से काश मैं फेस कर लेता या कर लेती तो आज मैं चीज़ें सही से कर लेती। तो किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए एक छोटा सा कोशिश होता है कि आप उस चीज़ के लिए स्टैंड लो। आप देखो कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, आप कहाँ पर अटक रहे हो, कहाँ पर चीज़ें आपको बार बार खींच रही है, रोक रही है।
तो जो चीज़ें आप एक बार पहचान लेते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को आप फिर इग्नोर करने की कोशिश करो। फिर जगह आप इग्नोर करने लग जाते हो तो डेफ़िनेटली चीज़ें आपसे उस तरीके का टाइम कंज्यूम नहीं कराती जैसा आप उस चीज़ पर टाइम वेस्ट करते हो। हमारे गोल में जो भी अचीवमेंट है वो अगर रुकावट लाता है तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ डिसिप्लिन और हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है। हार्ड वर्क तो हम करने से कभी कभी कतराते नहीं हैं, लेकिन जो हमारी डिस्ट्रैक्शंस हैं और हमारा जो डिसिप्लिन है वो अगर ब्रेक होता है तो हम फिर चीज़ों से भटक जाते हैं। ये सभी आप लोगों को पहले से पता है, तो इसी चीज़ पर वर्क करना स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्योंकि भाई अगर आप अपनी प्रायोरिटी अपने आप को नहीं दोगे तो लोगों के लिए सिर्फ आप ऑप्शंस हो और वो ईज़िली आपको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप सोचो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगैन। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप सभी से मुलाकात होगी मेरे कल के वीडियो में। बाय बाय।